हेलो, क्या हुआ तुम्हें? बस कुछ नहीं, मेरे स्कूल में मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। क्यों? क्या हो गया आपके स्कूल में? कुछ बच्चे मेरा लंच लेके मुझसे अपना सारा होमवर्क करवाते हैं, जो मुझे बहुत बुरा लगता है। ओहो, खुदा करे उनके साथ बहुत बुरा हो, क्योंकि वो मेरे साथ बुरा करते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते, खुदा है ना। क्या उनके पेरेंट्स उनको कुछ नहीं सिखाते? देखो, पेरेंट्स तो सब बच्चों को अच्छी बातें ही सिखाते हैं, लेकिन जब वो बच्चे इर्द गिर्द के माहौल से बुरी चीजें सीखते हैं तो उन पर बहुत बुरा असर होता है। ओह हाँ, क्या आपको याद है कि हमने बुक से ऐसी ही एक स्टोरी देखी थी कुछ दिन पहले? ओह हाँ, स्टोरी मुझे भी दिखाओ। रुको रुको, बाकी दोस्तों को भी तो देखनी है ना। हाँ, तो आओ चलकर देखते हैं। चलो चलते हैं। जब मिस्र के बादशाह को एहसास हुआ कि इस्राएली आबादी में बहुत बढ़ गए हैं, तो उसने उन पर काबू पाने का फैसला किया, इसलिए उन्हें अपना गुलाम बना लिया। जल्दी जल्दी, वहाँ सुस्त कैदी फिरौन के किसी काम के नहीं। पानी मुझे थोड़ा पानी चाहिए। थोड़ा दिल रखो, थोड़ा दिल रखो। तुम्हें अपनी ताकत वापस लाना होगी। तुम कैसे कह सकती हो कि थोड़ा दिल रखो, जो कि बात जबकि हर रोज हमें इतनी बेरहमी से मारा जाता है। याद रखो कि हमारे लोग खुदा के चुने हुए हैं, ये ऐसे खत्म नहीं होने वाला। जल्दी करो, मेरे पास बूढ़े सुस्त आदमियों के लिए वक्त नहीं जो काम नहीं करते। ओह, ये तो बहुत सैड स्टोरी है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत गलत बात है। किसी को गुलाम तो नहीं बनाना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। खुदा ने सिर्फ एक इंसान भेजा और वो बहुत अच्छा लीडर साबित हुआ। ओह, तो फिर क्या हुआ? क्या खुदा ने कोई आर्मी भेजी थी उन्हें बचाने के लिए? वो था चलो मिलकर देखते हैं। मूसा मिद्यान की जमीन को चला गया और वहां चरवाहा बनना सीखा। वो कई साल यत्रो के खानदान के साथ रहा, जहां उसने शादी की और उसके बच्चे पैदा हुए। ये क्या है? मूसा, मूसा, इससे आगे मत आना। मैं तुम्हारे बाप दादा का खुदा हूँ, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। मैंने मिस्र में अपने लोगों पर जब्र और जुल्म देखा है। मैं उन्हें उनकी सरजमीन पर ले जाने आया हूँ, कनान की सरजमीन पर। सिर्फ तुम हो जिसको मैं फिरौन के पास अपने लोगों को वापस लाने भेजूंगा। लेकिन मैं कौन हूँ जो मिस्र से इस्राएलियों को निकाल ले आए? मैं तुम्हारे साथ हूँगा जब तुम मेरे लोगों को आज़ाद कराने जाओगे। लेकिन मैं क्या करूँगा अगर बनी इस्राएलियों ने मुझ पर यकीन ना किया? मैं तो आपका नाम तक नहीं जानता। मैं जो हूँ सो हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। बनी इस्राएलियों को बोलो कि उनके बाप दादा के खुदा यहोवा ने तुम्हें कहा है कि वो उन्हें जालिमों से छुड़ाएगा। ओह खुदाया, यहोवा। तुम जाकर फिरौन से बात करोगे और वो तुम्हें जाने देगा, क्योंकि मैं अपना ताकतवर हाथ मिस्र के खिलाफ उठाने वाला हूँ। लेकिन खुदावन, आप जानते हैं कि मैं बात करने में कभी अच्छा नहीं था। मूसा, खौफ ना करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँगा
और तुम्हें बोलने को अल्फाज दूंगा। लेकिन मेहरबानी करें, क्या आप किसी और को नहीं भेज सकते? ओह, तो मूसा बहुत डरे हुए थे कि वो एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा ही है, और खुदा अपने लोगों की ऐसे ही मदद करता है, पर इसके लिए हमें खुदा का कहना मानना चाहिए। तो फिर क्या हुआ? खुदा ने अपने लोगों को आजाद कर दिया था या वो गुलाम ही रहे? मुझे तो लगता है कि फिरौन कभी उन्हें आजाद नहीं करेगा। मूसा ने बहुत बार फैरो से कहा कि वो खुदा के लोगों को जाने दे, और खुदा ने भेजा, लेकिन फैरो ने नहीं जाने दिया। फिरौन, तुम क्यों इस्राएलियों को अपनी जमीन छोड़ने से इनकार करते हो? अब खुदावंद फरमाते हैं कि वो आपके और आपके सब लोगों के खिलाफ आखिरी आफत नाजिल करने वाले हैं। आज आधी रात को खुदावंद खुद पूरे मिस्र से गुजरेंगे और हर पहलौठा मिस्री मर्द फना होगा। गहरा गम होगा, ऐसा कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ और ना ही दोबारा होगा। लेकिन एक भी इस्राएली नहीं मरेगा। आज रात यहोवा हमें हमेशा के लिए गुलामी से निजात दिलाएंगे। अपना सामान निकालने के लिए तैयार करो, क्योंकि खुदावंद फिरौन और बाकी मिस्रियों को हमारी इल्तिजा करवाएगा कि हम इनका मुल्क छोड़ दें। ये तो बहुत ही एक सैड स्टोरी है। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी नहीं। उस रात फिरौन के अपने बेटे के साथ हर मिस्री खानदान का पहलौठा बेटा मारा गया। मेरे बेटे, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। मेरे आका, जैसा आपने मांगा था, मूसा आ गया है। जाओ, दूर चले जाओ, तुम और तुम्हारे लोग, जो कुछ तुम्हारी मलकियत है सब ले जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। अपने खुदा की इबादत करो, लेकिन तुम लाजमी उससे दुआ करना कि वो मुझे सजा देना खत्म करे। अगली सुबह सूरज निकलने के वक्त मिस्री इस्राएलियों से भीख मांग कर कह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके उनके मुल्क से चले जाएं। बहुत से लोग उनके लिए उम्दा लिबास का तोहफा लाए और चांदी और सोने के तोहफे भी लाए। बुक से कितनी चीजें सीखते हैं हम डेली। हाँ ना, हमने हमेशा से बुक को फॉलो किया है, तो देखो हम में कितनी अच्छी आदतें हैं। कितना अच्छा होता अगर फैरोन को जल्दी जाने देता। लेकिन हर चीज में खुदा का कोई ना कोई प्लान होता है। ये तो उसी तरह की स्टोरी है जिस टाइप के बच्चे मेरे स्कूल में हैं। ओह, दादाजी आ गए। सब बच्चों का मैं दादा, बाजार को घूमने जाता, रंगों के डब्बे, कागज, पेंसिल, धागे ढूंढ के लाता। मेरी छोटी सी एक बिटिया, नाम है उसका टिया, जो और रिंकी उसके दोस्त, उनके लिए चीजें बनाता। सब बच्चों का मैं दादा। हेलो, कैसे हो आप सब दोस्त? क्या कर रहे हो? दादाजी हम ठीक हैं,
हम आज बुक से स्टोरी देख रहे थे। ओह, फिर तो आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। दादाजी बहुत कुछ सीखा लेकिन कुछ सैड भी था। अच्छा, चले मैं आपको एक पेंटिंग बना के दिखाता हूँ दोबारा से। दादाजी मैं भी एक पेंटिंग बनाऊंगी छोटी सी, जो अभी फ्रेंड्स के लिए होगी और उनके घर में लगेगी। चले कोई नहीं, मैं भी बना के दिखाता हूँ दोबारा। ये ब्लू कलर में लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। और आपको पता है मूसा नबी जो थे उन्होंने पानी पर अपनी लाठी मारी तो क्या हुआ, उनको रास्ता मिल गया, पानी 2 टुकड़े हो गया। वाह दादाजी, तो बहुत बड़ा मौजूद है। और हाँ, चले एक सॉन्ग भी सुनते हैं। ठीक है, चले चले सुनते हैं। खुशी मनाओ और सबको बताओ हम अपनी राह पर हैं। खुदा ने ताकत दिखाई और हम आजाद हैं। अपनी औलाद उनकी औलाद को जाकर बताओ खुदा ने ताकत दिखाई और हम आजाद हैं। खुशी मनाओ और सबको बताओ हम अपनी राह पर हैं। खुदा ने ताकत दिखाई और हम आजाद हैं। अपनी औलाद उनकी औलाद को जाकर बताओ खुदा ने ताकत दिखाई और हम आजाद हैं। हमने सालों गुलामी में तकलीफ उठाई और फिर मौत से आसमान से बरसे। दुश्मन नुकसान पहुंचाना पाया जब उसने गहरे खून को देखा। बताओ हम अपनी राह पर हैं। खुदा ने ताकत दिखाई और हम आजाद हैं। अपनी औलाद उनकी औलाद को जाकर बताओ खुदा ने ताकत दिखाई और हम आजाद हैं। खुशी मनाओ और सबको बताओ हम अपनी राह पर हैं। खुदा ने ताकत दिखाई और हम आजाद हैं। खुशी मनाओ और सबको बताओ हम अपनी राह पर हैं। खुदा ने ताकत दिखाई और हम आजाद हैं। खुशी मनाओ और सबको बताओ हम अपनी राह पर हैं। खुदा ने ताकत दिखाई और हम आजाद हैं। खुशी मनाओ और सबको बताओ हम अपनी राह पर हैं। खुदा ने ताकत दिखाई और हम आजाद हैं।
और वो मुझे हर मुश्किल से बचाता है। टिया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका भरोसा खुदावंद पर है। हाँ ना, तो जब भी खुदा मुझे आवाज देता है मैं खुदा की आवाज को सुनती हूँ। तो चलो अब मैं चलती हूँ। मैंने अपनी मम्मा को बोला था कि मैं जल्दी आ जाऊंगी और आज फिर मैं लेट हूँ। तो चलो दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे